हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी को गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं गोपाष्टमी व्रत की कथा। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान श्री कृष्ण और बछड़े सहित गौ माता की पूजा की जाती है। आप सभी के जीवन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा और गौ माता की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। हिंदू धर्म में गाय का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। गौ पूजन करने से सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन गौ माता सहित बछड़े का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है। इस दिन प्रातःकाल उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके प्रातःकाल गाय माता को स्नान करवाएं। उनका धूप दीप से पूजन करें। इस दिन गाय माता का श्रृंगार करें। धूप और दीप दिखाकर गौ माता को हरा चारा खिलाएं और गौ माता की परिक्रमा करें। थोड़ी दूर तक गाय माता के साथ चलें। आइए सुनते हैं गोपाष्टमी व्रत से जुड़ी हुई कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की जय, गौ माता की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। पहली कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण अपने छठे वर्ष की आयु में प्रवेश कर रहे थे, तब एक दिन भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से बोले कि मैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ। तब मैया यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब तुम क्या करोगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैया अब मैं बछड़े चराने नहीं जाऊंगा, अब मैं गैया चराने जाऊंगा। मैया ने कहा ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही झटपट से भगवान ने नंद बाबा से पूछने के लिए उनके पास गए। पूछने पर नंद बाबा ने कहा कि लल्ला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। तब भगवान ने कहा, बाबा अब मैं बछड़े नहीं बल्कि गैया चराऊंगा। जब भगवान श्री कृष्ण नहीं माने तो नंद बाबा ने कहा ठीक है, तुम पंडित जी को बुला लाओ। पंडित जी गैया चराने का शुभ मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात को सुनकर झटपट से बाल गोपाल पंडित जी के पास पहुंचे और बोले, हे पंडित जी, आपको बाबा ने बुलाया है, उच्चारण का शुभ मुहूर्त देखना है। आप आज का ही मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी जब नंद बाबा के पास पहुंचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे, तब नंद बाबा ने पूछा कि पंडित जी क्या बात है, आप बार बार पंचांग क्यों देख रहे हो। तब पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद बाबा, गौचारण के लिए तो केवल आज का ही मुहूर्त निकला है, इसके बाद तो एक वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गौचारण की स्वीकृति दे दी। भगवान जो समय निर्धारित करते हैं वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गौचारण आरंभ किया और वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि। भगवान के गौचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। माता यशोदा ने अपने लल्ला का श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनने के लिए दी तो लल्ला ने मना कर दिया और बोले, हे मैया, यदि मेरी गैया जूतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। यदि पहना सकती हो तो उन सभी गायों को भी जूतियां पहना दो। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे, भगवान ने कभी भी पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गैया चलती, पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए भगवान चलते तथा बलराम और श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल गोपाल इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गौचारण लीला प्रारंभ हुई। जब भगवान गौ चराने वृंदावन में जाते, उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती। वह वन गौ के लिए हरी भरी घास से युक्त था, रंग बिरंगे पुष्पों की घास बन गई। गोपाष्टमी को लेकर एक अन्य कथा यह भी है कि कार्तिक मास की प्रतिपदा तिथि से लेकर
सप्तमी तिथि तक भगवान श्री कृष्ण ने गौ बछड़े और अन्य पशु समेत पूरे ब्रजवासियों की रक्षा के लिए अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया। फिर अष्टमी तिथि के दिन देवराज इंद्र का अहंकार भंग हुआ और वे भगवान श्री कृष्ण के शरण में आ गए और उनसे क्षमा प्रार्थना करने लगे। तब कामधेनु गाय ने भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया। तभी से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाने लगा। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गौ माता की जय, संपूर्ण देवी देवताओं की जय। गोपाष्टमी के दिन गाय व गौ वंश को स्नान कराया जाता है और फिर उनकी आरती की जाती है। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर अभिवादन किया जाता है, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए गौ पूजन से उनकी भी स्वतः ही पूजा हो जाती है। इसके बाद गाय की 7 बार क्रम में परिक्रमा की जाती है। उन्हें हरा चारा खिलाया जाता है और गुड़ रोटी खिलाई जाती है। अगर घर में गाय न हो तो गोपाष्टमी के दिन गाय को घर के मुख्य द्वार पर बुलाकर उनको स्नान व सेवा करने से अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। यह संभव न हो पाए तो गौशाला आदि जगहों पर जाकर गाय का पूजन व श्रृंगार करें। उन्हें गोग्रास अवश्य दें, उन्हें हरा चारा खिलाएं, गुड़ खिलाएं, उनकी आरती करें, उनके चरणों की रज को अपने मस्तक पर अवश्य लगाएं। इससे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा सभी प्रकार के अभीष्ट की सिद्धि प्राप्त होती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है। आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो। कथाएं सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य से कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की सूचना तुरंत आप तक मिल सके। वीडियो को लाइक करके भगवान श्री कृष्ण की जय अवश्य लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी व स्वस्थ रहें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। धन्यवाद।